फिल्म की कहानी 1947 में शुरू होती है। एक बैंकर एंडी डुफ्रेंस पर अपनी पत्नी और उसके लवर की हत्या का आरोप लगता है। हालांकि एंडी खुद को इनोसेंट बताता है, फिर भी कोर्ट उसे लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट दे देती है और उसे शॉवंसक प्रिजन भेज दिया जाता है। जेल बहुत क्रूअल और डेंजरस जगह होती है। वहां गार्ड्स कैदियों को मारते पीटते हैं और नए प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता है। रेड से दोस्ती जेल में एंडी की मुलाकात होती है एलिस रेड रेडिंग से, जो लंबे समय से वहां बंद होता है और चीजें अरेंज करने में फेमस होता है। धीरे धीरे एंडी और रेड की गहरी दोस्ती हो जाती है। एंडी बाकी कैदियों से अलग होता है। वह शांत, इंटेलिजेंट और होपफुल इंसान होता है। जेल के अंदर एंडी की जिंदगी एंडी जेल में रहते हुए कई काम करता है। गार्ड्स के टैक्स और पैसे मैनेज करता है। वार्डन के इलीगल मनी स्कैम्स में मदद करता है। प्रिजन लाइब्रेरी को बड़ा और बेहतर बनाता है। कैदियों को पढ़ाई करने और एग्जाम्स पास करने में हेल्प करता है। एंडी जेल में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसका फेमस डायलॉग होता है, होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स। ब्रुक्स की दुखद कहानी। जेल का एक बूढ़ा आदमी ब्रुक्स कई सालों बाद बाहर निकलता है, लेकिन बाहर की दुनिया में वह खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि वह पूरी तरह जेल की जिंदगी का आदी हो चुका होता है। यह सीन दिखाता है कि लंबे समय तक कैद इंसान को अंदर से बदल देती है। टॉमी और सच्चाई। बाद में एक नया प्रिजनर टॉमी आता है। वह बताता है कि उसने किसी दूसरे क्रिमिनल से सुना था कि एंडी की पत्नी का असली मर्डरर कोई और था। अब एंडी के पास खुद को इनोसेंट साबित करने का मौका होता है, लेकिन करप्ट वार्डन डर जाता है, क्योंकि एंडी उसके लीगल बिजनेस के लिए जरूरी होता है। इसलिए वार्डन टॉमी को मरवा देता है और एंडी को फिर से होपलेस बना देता है। एंडी की मास्टर प्लान। असल में एंडी कई सालों से सीक्रेटली एस्केप प्लान बना रहा होता है। उसने अपनी सेल की दीवार को एक छोटी रॉक हैमर से धीरे धीरे तोड़ा होता है। वह पोस्टर के पीछे टनल छिपाता रहता है। लगभग 20 साल तक प्लानिंग करने के बाद एक रात एंडी टनल के जरिए प्रिजन से भाग जाता है। सबसे आइकॉनिक सीन, एंडी सीवर पाइप के अंदर से निकलकर भारी बारिश में अपने हाथ फैलाकर खड़ा होता है। यह सीन फ्रीडम और होप का सिंबल बन चुका है। भागने के बाद एंडी वार्डन के सारे इलीगल रिकॉर्ड्स पुलिस को भेज देता है। वार्डन सुइसाइड कर लेता है। करप्ट गार्ड्स पकड़े जाते हैं। एंडी नई जिंदगी शुरू करता है। एंडिंग रेड भी कई साल बाद पैरोल पर बाहर आता है। शुरुआत में उसे बाहर की दुनिया अजीब लगती है, लेकिन एंडी ने उसके लिए एक हिडन मैसेज छोड़ा होता है। आखिर में रेड मैक्सिको पहुंचता है, जहां एंडी समुद्र किनारे अपनी नई जिंदगी जी रहा होता है। दोनों दोस्त फिर मिलते हैं और फिल्म इमोशनल लेकिन होपफुल एंडिंग के साथ खत्म होती है। मूवी का असली मतलब द शॉशैंक रिडेम्पशन सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं है। ये फिल्म बताती है, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। फ्रेंडशिप इंसान को जिंदा रखती है। फ्रीडम की कीमत सबसे बड़ी होती है। सिस्टम कितना भी क्रूअल हो, पेशेंस और इंटेलिजेंस से इंसान जीत सकता है। ये दुनिया की सबसे लव्ड फिल्मों में से एक मानी जाती है।